मदन कामदेव, एक ऐसी जगह जो आसाम के कामरूप जिले के गुवाहाटी शहर से आसाम का राजधानी दिसपुर से 45 किलोमीटर दूरी पर बाईहाटा सारियाली एरिया के अंतर्गत देवानगिरी पहाड़ में अवस्थित है। There are no temple in Assam that any similar to the erotic idols or sculpture found at Madan Kamdev temple. It is said that archaeologists has discovered more than 13 temples in the vast area of Devangiri hills, and the main temple is the Madan Kamdev temple, which is displayed as sculpture of Lord Shiva and Devi Parvati. ये एक प्रत्नतात्विक स्थल है। ये देवालय तकरीबन 500 मील इलाका विस्तारित है। The entire region has been built in 5 sections or Pancharatta. It displayed the glorious years of lost medieval kingdom of Assam. ये मंदिर कुछ छोटे छोटे समष्टि के एक ध्वंसावशेष है। ये सारा ध्वंसावशेष बहुत सारे भगवान और देव देवियों का मूर्ति है। ये सारे मूर्तियां मैथुन शिल्प और एरोटिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। The ruins of the temple displayed images of griffin, a creature with lines, body and the head and wings of an eagle, sculpture of names, dancing fairies, Mahadev and Devi Parvati, and other god and goddesses in grandiose appearance. Some other interesting architecture seen in this area are 4-headed Shiva, 6-sided Vairava, serpents, demons, and men and women, in every form of erotic posture, which made these regions look like Khajuraho temple. जिसकी वजह से ये मंदिर आसाम के खजुराहो नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जो मध्यकालीन मंदिर नागारा के अंतर्गत है। The lush green forest of the Devangiri hills and Madanpuri river flowing below it, along with the vast expanse of swampy land filled in the Gopeshwar hill on the west, make this region all this beautiful. कहावत है कि भगवान शिव और उनका पत्नी देवी पार्वती का पुनर्जन्म के बाद भी पिछले जन्म के जैसे ही शिव जी का कोई भी काम धाम के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। इसी कारण अन्य देव देवियों ने मिलके भगवान भोलेनाथ को उनके दायित्व के बारे में समझाने के लिए कामदेव जी को भेजा था। कथित है कि कामदेव ने अन्य देवताओं की आदेश से शिव देव का एक महत्वपूर्ण ध्यान भंग कर दिया था, लेकिन कामदेव के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से भोलेनाथ जी क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। एक नारी और कामदेव के प्रेमिका होने के कारण कामदेव के पत्नी रति देवी ने अपने स्वामी के मृत्यु का न्याय प्राप्ति के लिए भोलेनाथ जी के नाम से तपस्या करने की शुरुआत की थी। तपस्या में भोलेनाथ जी संतुष्ट होके रति देवी को दर्शन देने के बाद देवी को उनके पति और उनके पुनर्जन्म का वादा करते हैं। जाना जाता है कि देवानगिरी पहाड़ में कामदेव और रति देवी का पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म के बाद कामदेव का सूरत पहले जैसे होने के लिए रति देवी देवी पार्वती को ध्यान करते थे। देवी पार्वती उन्हें वरदान दिया था। कहानियों में जाना जाता है कि इसी मंदिर में कामदेव और रति देवी का पुनर्मिलन हुआ था और आज ये मंदिर का नाम मदन कामदेव के नाम से पूरे भारतवर्ष में जनप्रिय है।